हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। 100 कपड़े की जोड़ियाँ, इसका पार्ट फर्स्ट है जिसको लिखा है एलेनोर इस्टेस ने, जो एक अमेरिकन राइटर थी। बहुत ही अच्छी राइटर थी जिन्होंने ख़ास तौर से बच्चों के बारे में, बच्चों के एक्सपीरियंस के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। और ये भी एक बच्चे के एक्सपीरियंस की कहानी है कि कैसे वांडा पेट्रोनस की एक लड़की थी, जब वो स्कूल में रहते आती थी तो उसको कैसे लोग मजाक उड़ाते थे, उसके जो क्लासमेट्स है कैसे मजाक उड़ाते थे, कैसे उसके गरीब गुर्बत का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से आती थी, आने जाने के लिए पैदल का रास्ते इस्तेमाल करती थी। तो कैसे उसके बारे में एक्सपीरियंस रहा, यही एक्सपीरियंस को उन्होंने, ये एक सच्ची कहानी है जिसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसको लिखा। देखिए, The 100 Dresses is a story based on the true experience of the author about a girl who is teased by her classmates. ये जो कहानी है ये सच्ची घटना पर, एक्सपीरियंस पर, सच्चे अनुभव पर आधारित है। जो एक लड़की थी जिसको उसके क्लासमेट जो थे परेशान करते थे बिकॉज शी इज़ डिफरेंट, क्योंकि वो अलग थी। वांडा पेट्रोनस की लड़की का नाम था। ए गर्ल हु कम्स फ्रॉम द पुअर पार्ट ऑफ टाउन, जो एक गरीब परिवार से आती थी, गरीब शहर से आती थी। इज़ द ओनली स्टूडेंट इन हर क्लास विद फनी पोलिश नेम, और जो उसका नाम था वो पोलिश था। पोलिश भाषा का नाम है, यानी कि पोलैंड की भाषा जो होती है उसको पोलिश कहा जाता है। शी इज़ ऑलवेज क्वाइट, वो हमेशा शांत रहती थी। एंड शी ऑलवेज वियर द सेम पैडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल, और जब वो स्कूल पहन आती थी तो हमेशा एक ब्लू, नीले रंग की भद्दी सी, जिसका रंग उड़ चुका था, ड्रेस पहन कर आती थी। आल्दो शी क्लेम्स शी हैज़ 100 ड्रेसेज एट होम, हालांकि वो हमेशा कहती थी कि उसके पास घर पर 100 कपड़ों की जोड़ियां हैं, ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट। क्लोजेट कहते हैं अलमारी को, कि अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं। द स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वन ऑफ वांडाज क्लासमेट, और ये वांडा के क्लासमेट के बारे में है कहानी। मैडी, जिसका नाम मैडी था, विद द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन प्लेयर विद द डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग, यानी कि जो मैडी थी वो सबसे मेन कलाकार थी, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा रोल था उसको परेशान करने में, उसके ऊपर तंज कसने में। आफ्टर वांडा इज़ एब्सेंट फॉर ए फ्यू डेज, जब वांडा कुछ दिन के लिए स्कूल से एब्सेंट हुई, ऑल द क्लासमेट्स बिगिन टू मिस, और लोग उसको याद करने लगे। एंड थिंक ऑफ वांडा एज दे हैड फन टीजिंग आवर, उनको याद आने लगा कि कैसे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। मेडी बिगिन्स टू वंडर अबाउट अ गर्ल शी एंड हर फ्रेंड्स यूज टू कॉन्स्टेंटली टीज, मेडी को भी लड़की याद आने लगी कि कैसे वो उसका मजाक उड़ाते थे और कैसे वो उसको परेशान करते थे। एंड रियलाइज दैट शी नोज वेरी लिटिल अबाउट हर, और उसको महसूस हुआ कि उसके बारे में बहुत कम जानती है। शी बिगिन्स टू वंडर वाई दे स्टार्टेड टीजिंग हर इन द फर्स्ट प्लेस, और उसको ये आश्चर्य हुआ कि कैसे उन्होंने उसको परेशान करना शुरू किया। एंड इज़ ओवर कमिंग विद गिल्ट फॉर मेकिंग फन ऑफ हर, और उसको दुख भी हुआ, पछतावा भी हुआ, उसको बुरा भी लगा कि उसने उसका मजाक उड़ाया। सिंपली, आसानी से, बिकॉज शी इज़ पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। एंड हैज़ ए फ़नी नेम, और उसका नाम मजाकिया था। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम, और वो दूसरों से अलग थी। मेडी नोज दैट शी शुड हैव स्टूड अप फॉर हर फ्रेंड्स एंड डिफेंडेड वांडा। अब मेडी को ये लगा कि उसको, जो उसकी दोस्त है वांडा पेट्रोनस की, उसको बचाना चाहिए अपने दोस्तों से। शी फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग अप, और उसको ये भी लगा कि उसने बोला क्यों नहीं इसके बारे में। फॉर स्टैंडिंग बाय, वो उसके साथ देती। एंड अलाउइंग हर फ्रेंड्स टू टीज वांडा, और कैसे उसने अपने दोस्तों को उसको परेशान करने दिया। मेडी एंड हर फ्रेंड्स लेटर डिस्कवर दैट वांडा इज़ ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। मेडी और उसको दोस्तों को ये पता चला कि वांडा जो है बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, कलाकार है पेंटिंग की। एंड दैट हर ड्राइंग ऑफ 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेज हैव वन द स्कूल्स आर्ट कॉन्टेस्ट। उनको ये पता चला कि उसकी जो पेंटिंग थी 100 ड्रेसेस की, जो उसने बनाई थी, खूबसूरत तस्वीरें बनाई थी 100 कपड़ों की जोड़ियों की, उसको आर्ट कंपटीशन जो हुआ था उसमें उसने जीत लिया था। द गर्ल्स रियलाइज दैट दे मिस जज्ड वांडा, उन लड़कियों को लगा कि उन्होंने वांडा के बारे में गलत सोचा। एंड फील इनक्रेडिबली गिल्टी, और उनको अपना पछतावा हुआ, अपनी भूल हुई। फॉर नेवर बिलीविंग हर स्टोरीज ऑफर 100 ड्रेसेज, और कैसे उन्होंने उसकी जो बात थी, जो वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, कैसे उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। थीम के बारे में बात करते हैं। द स्टोरी द 100 ड्रेसेज गिव्स सेवरल मैसेजेस टू द रीडर्स
यानी कि इस कहानी को पढ़ के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, संदेश मिलते हैं। द मैसेज ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड नॉट टीजिंग समवन फॉर बीइंग डिफरेंट इज़ अ वैल्यूएबल लेसन। इसमें सबसे पहले जो सबसे काम की जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि हमेशा हर किसी को एक्सेप्ट करो, हर किसी को अपने साथ रखो, उसको चिढ़ाओ मत, उसको अलग होने पर, उसकी बोलचाल अलग होने पर, उसकी भाषा अलग होने पर, उसके कपड़े अलग होने पर, उसका रंग अलग होने पर कभी भी उसको परेशान न किया जाए। द स्टोरी एड्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स बाय प्रेजेंटिंग द लेसन्स लर्न बाय द कैरेक्टर इन द स्टोरी। यानी कि यहाँ पर एक एड्रेस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि संबोधित किया गया है पढ़ने वालों को। फर्स्ट बाय द कैरेक्टर्स लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो दूसरों के बारे में सम्मान नहीं करते, दूसरों का सम्मान नहीं करते। दे लेटर दे बिगिन टू डिमॉन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, और फिर बाद में वो लोगों का सम्मान करने लगते हैं। व्हेन दे रियलाइज दैट ऑल दो वाल्दा इज पुअर एंड पॉलिश, जबकि उनको पता था कि वांडा गरीब है और पॉलिश है। शी इज़ रियली नो डिफरेंट फ्रॉम देम, वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि कभी कभी हम दूसरे के बारे में कुछ अलग सोच लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन होता वो वैसा ही है जिससे कि हम होते हैं आपस में। द इश्यू ऑफ द रेसिज्म एंड क्लासिज्म आर आल्सो रेज्ड इन द स्टोरी। रेसिज्म यानी कि भेदभाव करना, क्लासिज्म यानी कि क्लास के अंदर भेदभाव करना, गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव करना। इन द स्टोरी थ्रू वांडा नेगेटिव एक्सपीरियंस इन स्कूल, हालांकि वांडा के लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था, एक गंदा अनुभव था स्कूल के अंदर। एंड बिकॉज वी लर्न दैट वांडाज होल फैमिली मूव्स टू द बिग सिटी टू अवॉइड मिसट्रीटेड, यानी कि जो वांडा की पूरी फैमिली थी वो कहीं दूसरी जगह पर चली गई थी ताकि वो जो उनके साथ जो गलत बर्ताव हो रहा है वो गलत बर्ताव उनके साथ ना हो। तो इसीलिए हमें भी कहने का मतलब ये हुआ, चैप्टर का थीम ये है कि हमें भी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। जब भी कोई हमारे स्कूल में आता है, न्यू स्टूडेंट हमारे क्लास में आता है, तो उससे प्यार से मोहब्बत से बात करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और ना ही किसी से रंग भेद करना चाहिए, ना ही किसी से अमीर गरीब का भेद करना चाहिए, ना ही किसी को चिढ़ाना चाहिए, ना ही किसी को परेशान करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ दूसरे सीनियर लोग जो होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनको परेशान करने की वजह से, परेशान हो जाने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पागल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ स्कूल में गलत व्यवहार होता था। ठीक है, तो इसीलिए आप भी ध्यान रखें, किसी को परेशान ना करें। ठीक है, तो ये चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत हो, समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू।